एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली पैदावार से उसके परिवार की गुजर बसर होती थी। इसलिए वह दिन भर कड़ी मेहनत करता था ताकि उसके खेत में अच्छी पैदावार हो सके। बुआई का समय आ चुका था। किसान अपने खेत में बुआई के काम में लगा हुआ था। एक दिन खेत में गड्ढा खोदते समय उस जमीन में गड़ा हुआ एक मटका मिला। वह मटका आकार में बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें पूरा का पूरा इंसान ही समा जाए। किसान मटके को देखकर सोचने लगा, अरे इतना बड़ा मटका, इसमें तो एक साथ कई सौ लोगों का खाना बन जाएगा। इसे घर ले चलता हूँ। जब किसी अवसर पर घर में मेहमान आएंगे तो यह मटका काम आएगा। उसके मटके को जमीन से निकाला और खेत किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद वह फिर से काम में जुट गया। दोपहर में जब खाने का समय हुआ तो वह अपनी कुदाली जमीन से निकले मटके में डालकर वह पेड़ के नीचे खाने बैठ गया। खाना खाकर जैसे वह उठा, उसकी नज़र मटके में रखी अपनी कुदाली पर पड़ी। वह यह देखकर चकित रह गया। मटके में एक नहीं बल्कि 100 कुदालियाँ रखी हुई थी। किसान ने सारी कुदालियाँ मटके से बाहर निकाल ली, फिर उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल दिया। देखते ही देखते उसमें एक पत्थर के 100 पत्थर हो गए। किसान को समझ देने लगी नहीं लगी। वो एक साधारण मटका नहीं बल्कि एक जादुई मटका था जो किसी भी वस्तु को 100 गुना कर देता था। किसान जादुई मटका अपने घर ले आया। अब जब भी उसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी वह उस जादुई मटके में डाल देता था। मटके से एक के बदले 100 चीज़ें मिलती थी। जादुई मटका हर चीज़ों को 100 गुना कर देता, फिर चाहे वो खाने की चीज़ हो, कपड़ा हो, सोने के सिक्के हो। किसान को अब किसी चीज़ की कमी नहीं रही। वह दिन ब दिन धनवान होता गया। किसान की समृद्धि के बाद उस राज्य के राजा के पास पहुंची तो उसने उसका भेद जानने के लिए अपने गुप्तचरों को भेजा। कई दिन किसान के घर का चक्कर लगाने के बाद गुप्तचरों को किसान के जादुई मटके का पता चल गया। उन्होंने ये भेद राजा को जाकर बताया। राजा लालची था। जादुई मटके के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह मटका किसान के पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश देकर जादुई मटके को अपने पास मंगवा लिया। जब सैनिक जादुई मटके लेकर राजा के पास पहुंचे तो किसान भी उसके पीछे पीछे वहां आ गया। राजा के पूछने पर किसान ने उसे बता दिया कि वह मटका जादुई है और उससे वह मटका अपने खेत में मिला है। राजा बोला, राज्य की भूमि से मिली किसी भी वस्तु पर सबसे पहले राजा का अधिकार होता है, इसलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। किसान क्या कहता है वह चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा। राजा जादुई मटके को पास से देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा। मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा, जरा इस मटके के अंदर भीतर झांकूं और देखो इसमें जादू कैसे होता है। राजा जादुई मटके को झांकने लगा। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वो मटके के अंदर जा गिरा। फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना काम कर दिया। एक के बदले अब 100 राजा मटके से बाहर निकले। सभी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे यह झगड़ा बढ़ गया। सबने अपनी अपनी तलवार निकाली और एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर ऐसी मार काट मची और कोई राजा जीवित नहीं बचा, सब मारे गए। जादुई मटका अब भी वहीं पड़ा था। किसान ने सोचा इस मटके के कारण वह फिर कहीं किसी समस्या में न पड़ जाए, इसलिए उस जादुई मटके को उठाया और जमीन में पटक दिया। जादुई मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। किसान अपने घर आ गया। उसके बाद से पहले जैसा जीवन जीने लगा, लेकिन उसे अभी किसी चीज़ की लालच नहीं था। उसे अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी चीज़ है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए लाइफ में। और इसी तरह और स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।